बस एक रात की अब कहानी है। गुरुजनों को इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे जो छात्र हैं, इन लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। आप लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी का जो उत्सव होता है वह हमारे विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है, क्योंकि सरस्वती देवी एक ऐसी देवी है जो हम लोगों को ज्ञान प्रदान करती है। हम विद्यार्थी आज उसी उपलक्ष्य में सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को जो हम लोग अपना लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोगों की सहायता करें और हम लोगों को इतना सद्बुद्धि या इतना ज्ञान प्रदान करें जिससे हम लोग अपने जीवन में सफल विद्यार्थी बने और सफल जो है व्यक्ति या समाज का निर्माण हो, जो हमारे समाज या देश के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। देखिए, विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसमें हम एक जो है ऐसे भविष्य का निर्माण करते हैं या अपने देश का निर्माण करते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है। और इसमें सबसे मुख्य होता है कि हम लोगों के पास ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान कैसे आएगा, किस ढंग से हम लोग अपना भविष्य बनाएंगे या अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, उसमें हम गुरुजनों का या फिर आपके जो बड़े माता पिता होते हैं उन सबका सहयोग बहुत आवश्यक होता है। और हम जो गुरुजन होते हैं आप लोगों को राह दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो आप लोगों का होता है, जहाँ की आप लोग जो है अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए अपने भविष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कोई भी लक्ष्य होता है उसमें जो है अनुशासन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन बिना अनुशासन के कुछ नहीं है। जब तक हम लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक जो है विद्यार्थी जीवन सफल नहीं होता है। और इस अनुशासन को बनाए रखने में आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आपका समाज भी सहयोग करता है, क्योंकि जो भी मार्गदर्शन होता है वह आपके गुरुजन के द्वारा ही होता है। तो इसी क्रम में हम आप लोगों को एक बार पुनः जो है बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आभार आप लोगों का व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना जो है अमूल्य समय दिया। इसके अलावा हमारे सर जो है पोषक सर, मैनेजर सर शिव कुमार सर, जो कि आप लोगों के लिए समय समय पर कुछ न कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित कराते हैं। और आज बसंत पंचमी के अवसर पे हम लोगों ने कुछ न कुछ जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसी के आधार पे जो है कुछ छात्रों को सिलेक्ट किए हैं, जो कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तक जो है उनका पुरस्कार है। और उसी को हम लोग आज वितरण उसका करेंगे। और देखिए, सर ने सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो पुरस्कार रखे हैं उसमें सबसे पहला जो पुरस्कार है घड़ी है, जो आपके समय को ये बताएगा कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है। जो भी हमारा समय, ये समय चल रहा है, ये समय दोबारा वापस नहीं आएगा। जो भी हम लोग इस समय अपना जो भी कर्म करेंगे वही फल आपको आगे मिलेगा। तो इसी क्रम में दूसरा पुरस्कार आपका शायद पेन और कापी है, और तीसरा पुरस्कार ऐसे ही सर ने कुछ न कुछ पुरस्कार रखा है। मेरे अध्यापक गण और प्रिय मेरे बच्चे, आज बसंत पंचमी है। आज के दिन हम इतना नहीं सोचे थे कि ये हम कर पाएंगे, मगर आप लोगों का उत्साह देख करके, सर का उत्साह देख करके हमारे अंदर उत्साह चला। और हमने कुछ न कुछ हर बार कुछ देना होता है और कुछ करना होता है,
आप लोगों के बीच में हम शेयर करते थे, तो आप लोगों का मेहनत आगे बढ़ेगा। ये मिशन कोचिंग जो है आप लोगों का उत्साह ही हमारा प्रेम है, उत्साह है और बना ही रहेगा। फिलहाल तुम लोग मेहनत करते रहोगे तो आगे कुछ न कुछ प्रगति पे हो सकता है, कर पाएंगे हम लोग। तो ये सब इनाम है आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए। इस मिशन कोचिंग सेंटर में उपस्थित समस्त गुरुजनों को हमारा प्रणाम। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जैसा कि आज जानते हैं बसंत पंचमी का पावन पर्व है और इस मिशन कोचिंग सेंटर में यह बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है कि बसंत पंचमी का चाहे त्यौहार हो या मकर संक्रांति का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो या राष्ट्रीय पर्व हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, शिक्षक दिवस हो, कोई ऐसा दिवस नहीं होता जिस दिवस पर अपने इस कोचिंग प्रांगण में कुछ किया न जा सके। इस प्रकार से मैं यहाँ का पुराना छात्र भी रह चुका हूँ। आदरणीय शिव कुमार सर और विद्यावासिनी सर के नेतृत्व में अध्ययन करने का मुझे सबसे पहले मौका मिला सन 2010 में, और उसके बाद आप लोगों के ही सानिध्य में अध्ययन करते करते कब मैं अध्यापन के क्षेत्र में कूद पड़ा ये मुझे पता ही नहीं चला। प्राचीन गलतियां बहुत सी हुई थी, जैसा कि अभी आदरणीय सर ने बताया, ये हर एक छात्र के जीवन में होता है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सी गलतियां होती रहती हैं और गलतियों का नाम ही सुधार होता है। जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। तो बहुत से सुधार सर किए, हम लोग भी किए और मैं भी कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हम लोगों से हुई उन्हीं गलतियों को विरामावस्था में ले जाकर के आप लोगों से न होने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे एकत्र रहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक ही रामबाण है हमारे पास, तैयारी। जितना अधिक हम तैयारी करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक कहावत आप लोगों को पता होगा, याद आता है, यह दुनिया घुड़दौड़ है और इस घुड़दौड़ में जो गिरा वो फिर उठा। इतनी अधिक घुड़दौड़ हो रही है कि एक व्यक्ति अगर गिर गया तो फिर दोबारा वो उठ नहीं पाए। समय का अभाव होने के कारण अधिक से अधिक बातें न शेयर करके सीधा हम आपको उस पड़ाव पे ले चलते हैं जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। पुरस्कार देने से यह अनुभव होता है कि हमने कितना अच्छा अध्ययन कराया था। ठीक है, ये एक अध्यापक के लिए होता है, और पुरस्कार लेने वाला विद्यार्थी यह अनुभव करता है कि हमने कितना अच्छा अध्ययन किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं सबसे पहले निबंध प्रतियोगिता एक कराई गई थी। इसमें सभी कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित थे, क्लास 9, 10, 11 और 12। इसके अंतर्गत कुल 75 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 75 विद्यार्थियों में 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, उनका निबंध काफी बेहतर था। निबंध प्रतियोगिता तो जब हुई तब उसमें बताया गया कि 5 प्रतियोगी ऐसे होंगे जिनको प्रथम से लेकर 5म पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हम सर जी लोग जब चेक करने लगे कॉपी तो उसमें पता चला कि 10 ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 5वें नंबर तक तो नहीं आ पाए, लेकिन प्रयास उन्होंने अभूतपूर्व किया है, अद्वितीय प्रयास किया है। ठीक है, तो इस निबंध प्रतियोगिता का परिणाम जारी करते हुए मैं आपको बताऊं, पहला पुरस्कार एक दीवार घड़ी है जिसको जीतने के लिए बहुत प्रयास किया है और वे सफल भी हो गए। ऐसे विद्यार्थी का नाम
लेते हुए हम लोगों को काफ़ी गर्व महसूस होता है कि क्लास 9th का एक ऐसा स्टूडेंट है जो 10th, 11th और 12th ये तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को हरा करके अपने 9th क्लास की शान बढ़ाते हुए अपना पुरस्कार पर कब्जा जमाया है। अभिषेक कुमार सोनकर, क्लास 9th। इनके हम अभिषेक कुमार सोनकर से कहते हैं वे आए और माननीय विंध्यवासिनी सर और शिव कुमार सर दोनों लोग मिल करके उन्हें एक दीवार घड़ी से उनका सम्मान करें और उनको आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। सोनकर प्रथम आए हैं, काफी उत्साहित हैं और ऐसे होनहार स्टूडेंट का उत्साहित होना भी लाजमी है और वे कुछ कहना चाहते हैं। इनकी वाणी को हम लोग सुने। आपके पास समय कम सबसे पहले मैं आप सभी को इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे ये पुरस्कार मिला है। मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इसे पाने के लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ। और जब मैंने जब सर ने बताया कि इसमें इनाम रखा जाएगा और आप सभी को सम्मिलित होना है, तो मुझे लगा कि मेरे रूम में कोई घड़ी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे ये घड़ी चाहे जैसे लाना है और मैंने ये निर्णय किया। और मैं अपने मम्मी और पिताजी और माताजी को देखा। मेरी माताजी और पिताजी बहुत ही एक तरह से, मेरे पिताजी कान से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन मैं उनकी इस प्रेरणा को मैं समझा और मैंने उनके लिए ये घड़ी आज मैंने पाया हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है आज ये। मैं आप लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता की प्रेरणा को लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उसके बाद माता पिता एक मार्गदर्शक भी होते हैं और सबसे बड़ा तो हाथ इसमें गुरु जी का होता है जो हमें मार्ग अच्छा दिखाते हैं। और मैं इस घड़ी का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करूंगा जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मूल्यवान है। टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बात बताया, हमें भी सुन करके काफ़ी अच्छा लगा है, आप सभी विद्यार्थियों को भी अच्छा लगा होगा। इसी कड़ी में हम निबंध प्रतियोगिता के द्वितीय स्थान पर रहने वाली छात्रा, कक्षा 12 की छात्रा है शिवानी मोदनवाल, जिन्होंने पॉइंट में केवल कम नंबर पाया, जिसके कारण ये अपना दूसरा स्थान बनाई। इनके लिए भी
ऐसे छात्राएं हैं जिन्होंने पूर्णतः बराबर बराबर अंक अर्जित किए हैं। कक्षा 10 की एक छात्रा है खुशी मौर्य और उसी कक्षा की छात्रा पायल मौर्य हैं। ये दोनों लोगों ने ही तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने में काफी मेहनत किया और उसे प्राप्त किए। तो वे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। खुशी मौर्य और पायल मौर्य। एक दूसरी और बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हम लोगों ने मिल करके कराई इस मिशन कोचिंग सेंटर पे। इसमें आप लोगों का काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का कार्य था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत प्रति विषय से 10 प्रश्न पूछे गए थे और इसका जो पेपर लेने का प्रणाली था वह वस्तुनिष्ठता के बोध पर था। बहुविकल्पी टेस्ट था और इसके अंतर्गत माइनस मार्किंग का भी था। उसके बावजूद 5 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 65 परीक्षार्थियों में 60 परीक्षार्थियों को मात देते हुए 5 परीक्षार्थियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया और उसके अंतर्गत उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहला पुरस्कार एक दीवार घड़ी है जिसे पायल मौर्य ने कक्षा 10 की छात्रा है। पायल मौर्य को आमंत्रित करेंगे वे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें हमारे माननीय गुरुजन से। क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। अपने जो आपने मतलब जितना प्रयास किया है उस पर भरोसा रखना चाहिए।